का आपका पहला सवाल है और आप लोगों से बस इतना कहना है कि जितने बच्चे भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी के सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। गलत आए सही आए वो बात की बात है, क्योंकि जिस चीज़ का मेरे भाई आप उत्तर दे देते हैं आप वो कभी नहीं भूलते। आपको कभी यहाँ पर फॉर फ्यूचर याद रहेगा कि अच्छा ये वाला सवाल था, इसका उत्तर हम दिए थे वहाँ पे और इसको हमने ऐसे बनाया था, तो वो बहुत फ़ायदा आप लोगों के लिए क्रिएट करेगा। ठीक है ना, तो आंसर ज़रूर देना है। 2023 में CHSL में पूछा गया ये सवाल, जहां पर आपसे ये कहा गया रूट अंडर a अपॉन b बराबर है हमारे इतने के, तो यहाँ पर a प्लस बी का मान बताओ। अब देखो इस सवाल को बनाने के काफ़ी सारे मेथड हैं, लेकिन हमने आपसे ये कहा था कि हम पेपर वाला अप्रोच आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल जो है काफ़ी आसानी से ऐसे बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर a का मान मेरे भाई 27 लेते हो और अगर आप यहाँ पर b का मान 3 लेते हो तो बड़ी आसानी से आप इस सवाल को उड़ा पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे तो बोलोगे सर ये 27 और बट्टे में कितना हो जाएगा 3, और इसका हम क्या करेंगे तो इसका हम यहाँ पर रूट करेंगे और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है वेरीफाई करेंगे कि क्या ये वाला भाग जो है हमारे दूसरे वाले भाग के बराबर है, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ने पर 30 आना चाहिए। जोड़ने पर तो यहाँ 30 आ ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ये वाला पार्ट मुझे और वेरीफाई कर लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये मेरे भाई हो गया 27/3 और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 8/3 और यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई 3/27। मुझे यहाँ पर बस देख लेना है कि क्या ये दोनों तरफ जो वैल्यू है वो बराबर है। अगर बराबर है तो हमारे लिए काफ़ी बढ़िया बात होगी। 3 जो है इसे काटता है कितनी बार में 9 बार में, और 9 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई ये वैल्यू हमारी 8/3 है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 9, 1/9 का जो रूट होगा वो मेरे भाई कितना होगा, तो 1 का रूट इतना, 9 का रूट इतना, 9/3, 9/3 और 9/3 का मान हमारा कितना होता है 3 होता है, यानी लेफ्ट और राइट हमारे बराबर हो गए। और अगर ये बराबर हो गए इसका मतलब जो मान हमने लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, और अगर ये सही लिया है तो क्वेश्चन में इनसे प्रोडक्ट पूछा गया है कि इनका प्रोडक्ट कितना होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे 27 को यहाँ पर 3 के साथ गुना करने पे 81 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी इस सवाल को बेसिक से आप बना ही सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मॉक टेस्ट में हम आपको एग्जाम वाले अप्रोच करवाएंगे, इस बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिए। जल्दी से फटाफट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर बता दीजिए फटाफट यहाँ पे। चलिए यहाँ पर अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम मेरे भाई बात करें यहाँ पर तो बड़ा प्यारा सा सवाल है। आप इस सवाल को देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक सेब की कीमत में 20% की कमी आई है और एक आदमी को 54 रुपये में 10 जो यहाँ पर सेब और अधिक करने के लिए सक्षम बनाता है। प्रति दर्जन सेब की कीमत हमारी क्या है। यानी यहाँ पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, कमी कर रहा है कीमत में, और वो भी कितने की, तो 20% की। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल इनेबल अ मैन टू बाई 10 एप्पल मोर फॉर रुपीज इतना। यानी अगर कीमत कम नहीं होता तो ये कभी भी मेरे भाई ज़्यादा खरीद पाता नहीं खरीद पाता, तो कीमत के कम होने की वजह से ये इंसान और खरीद पाया। यानी अगर हम देखते हैं तो जो ये मेरे भाई 20% है हमारा, ये 20% की वैल्यू किसके बराबर में है, तो 1/5 के बराबर में है। तो यहाँ पर जो प्राइस का अगर हम रेशियो लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 5 रुपये का सामान था, 1 रुपये का नुकसान हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4 रुपये। ये हमारी कीमत हो गई। हमेशा इस बात को याद रखना, कीमत का उल्टा कंजप्शन या क्वांटिटी होती है, तो यानी इसका उल्टा मेरे भाई 4:5 हो जाएगा। यानी पहले वो इंसान अगर 4 यूनिट सामान खरीदता था तो आज के समय वो 5 यूनिट खरीद रहा है। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा खरीद रहा है। कितना यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है, तो 1 यूनिट, और वो 1 यूनिट का मान जो है वो कितना दिया गया है, तो मेरे भाई 10 एप्पल के बराबर में। तो 1 यूनिट का मान अगर 10 एप्पल के बराबर में दिया गया है तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर पहले वो कितना खरीद रहा था, तो 1 यूनिट का मान 10 एप्पल है, तो इसका मतलब 4 यूनिट का मान यहाँ पर वो 40 एप्पल पहले खरीद रहा था, और 5 का मान मेरे भाई 50 एप्पल वो अब खरीद रहा है। अब कितना खरीद रहा है, तो 50 एप्पल खरीद रहा है। अब सवाल ये ऐसा होता है और इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि लोग इसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। आप पढ़िए, क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया कि आज के समय वो 10 एप्पल ज़्यादा खरीद रहा है, कितने रुपए में, 54 रुपये में। तो ये बताओ द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन, जो उसकी कीमत कम हो गई है, अगर उसको हम 1 दर्जन लेकर के आए तो कीमत हमारी कितनी होगी। तो मेरा वही कहना है, पहले वो 40 खरीद रहा था, अब वो 50 खरीद रहा है, मतलब कितना ज़्यादा खरीद रहा है, तो 10 ज़्यादा खरीद कर आ रहा है, 10 वो ज़्यादा खरीद करके आ रहा है। तो हम बड़ी सिंपल सी भैया एक बात बोलते हैं, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर वो 50 एप्पल खरीद रहा है 54
₹54 में। यानी ये जो ₹54 है ना भाई, ये ₹54 कितने की कीमत है? तो ये 50 एप्पल की कीमत है। और हमें कितने का बताना है? तो हमें बोला गया 1 दर्जन की कीमत का बताना है, यानी यहाँ पर 12 पीस का जो है वैल्यू हमें बताना है। समझ गए आप? यहाँ पर मेरे भाई इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, 12 का 4 गुना 48 और उसके बाद में 12 का 5 गुना 60 और मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 64, इतना बटे 50 आ जाएगा। जब भी किसी भी संख्या को 5 से भाग करना हो उसका डबल कर दो, तो यहाँ पर मेरे भाई कुल मिलाकर के जो है ये आपका हो जाएगा कितने के करीब में? तो 8 का 2 गुना 16 और यहाँ पर ये हो जाएगा इतना और यहाँ दशमलव 12.96, ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर आएगा। कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया होगा तो उन्हें मैं समझा देता हूँ। कीमत यहाँ पर कम हुई, तो कीमत यहाँ पर कम हुई तो कंजप्शन मेरा बढ़ गया। क्वेश्चन में ये बोला गया था जो कीमत कम हुई है ना उसका रेट बताओ, तो ये कीमत कम हुई है मतलब बाद वाले का बताना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी के तौर पर कितना लिया? तो 50 लिया। और मैंने ये कहा 50 एप्पल की कीमत इतने हैं तो 12 एप्पल की कीमत कितनी होगी? अगर ये बोला होता ओरिजिनल वाले का बताओ तो यहाँ पर हम नीचे में 40 लेते, और ये बोलते 40 की कीमत इतनी है तो यहाँ पर 12 की कीमत कितनी होगी, हम ऐसे बताएंगे। तो बड़ा प्यारा सवाल था जिसको आप बड़े ही आसानी से यहाँ पर कर सकते थे। ये सवाल देखिए, सीरीज का ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा गया, वो भी 2024 में पहली पाली में। ये आपके पेपर में आ सकता क्योंकि ये पहले एसएससी में आया है, बट इसमें कोई मेरे भाई यहाँ पर दम ही नहीं है। आप अगर देखोगे तो ये आपका 3 हो गया और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हालांकि मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ आपको अगर यहाँ देखना है ना तो ये जो वैल्यू आपको दी गई है इसको आप डायरेक्ट तोड़ सकते हो, और ये तोड़ने का तरीका क्या होता है? तो 1 अपॉन मेरे भाई यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना होता है? 2 का स्क्वायर। तो ये वाला भाग आपका टूट जाएगा, ये वाला भाग। ठीक है, नहीं यकीन हो तो इसको सॉल्व करके देख लो, वापस से यही वैल्यू आएगी। कर लो मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व, 1 अपॉन 1 और माइनस 1 अपॉन 4 जो कि मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 3/4, और गौर से देखो तो ये 3/4 दिया गया है। उसी तरीके से जो यहाँ पर दूसरी वाली संख्या होती है, ये दूसरी वाली संख्या को जब आप तोड़ोगे तो नीचे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, तो ये मेरे भाई 1/2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर में टूटेगा। नहीं यकीन है इसको भी सॉल्व करके वेरीफाई कर लो। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, और 9 में से 4 गया तो मतलब 5 बटे कितना हो जाएगा? 36, और आप देखो तो ये 5 बटे 36 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसी तरीके से टूटता चला जाएगा। नीचे में जो भी संख्या दी गई होगी उसके स्क्वायर में टूटेगा। 3 और 4 है ना, तो यहाँ पर ये 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 में। अब ये है ना, मेरे को पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, किसी को ये बात नहीं पता, तो किसी को ये बात नहीं पता तो लास्ट में ये कहाँ तक जाएगा? तो 1/∞ के स्क्वायर तक जाने वाला है। समझ गए यहाँ पर लेकर के? अब आप देखोगे ना तो यहाँ पर इसका जो है, इसका पहला टर्म मेरे भाई इससे कट जाएगा, इसका पहला टर्म इससे कट जाएगा, तो इसके पीछे वाला भी जो टर्म होगा वो अपने पीछे वाले से कट जाएगा। इस सीरीज में सारे के सारे तबाह हो जाएंगे। इस जोड़े का पहला पद बचेगा यहाँ पर, और यहाँ जो भी होगा ये इनफाइनाइट किसके साथ में जोड़े में, तो उसका मेरे भाई आखिरी टर्म बचेगा। ठीक है, अब आपको भी मेरे भाई यहाँ पर एक बात पता है यहाँ पर कि 1/∞ कितना होता है? तो 0 होता है, और 1 में से 0 घटाने पर 1 आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो पहले वाले से हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा, और यहाँ पर आखिरी वाला आप ऐसे मान के चलो ना कि सारे के सारे कट गए। आप इनफाइनाइट को गोली मारो यार, हटाओ। इनफाइनाइट नाम का हम कुछ लेकर ही नहीं चलते हैं, हम सीधा सीधा आपको यहाँ पर ये बोलते हैं ये इसको काट रहा है, 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 सारे एक दूसरे को काट देंगे, सिर्फ यहाँ पहला वाला बचेगा, तो ये आंसर होगा। और अगर लॉजिकली जाकर के समझना है मेरे भाई यहाँ पर, तो आपको समझना पड़ेगा इस जोड़े का पहला पद बचेगा और इसमें सबसे आखिरी वाला बचेगा। सबसे आखिरी वाला इनफाइनाइट होता है, 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, और 1 - 0 हमारा 1 होता है। खेल खत्म। समझ गए यहाँ पे? मजा आ रहा है ना मेरे भाई? यहाँ पर वीडियो को लाइक करते चलना, मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़े दोस्तों। अब यहाँ देखो, पावर 4 की वैल्यू दी गई है, पावर 3 का मेरे भाई मान पूछा है। सदियों से ये सवाल चला आ रहा है पेपर में, और उसके बाद भी यहाँ पर बच्चे तब भी गलती करते हैं। उन्हें लगता है उनको अलजेब्रा आता है, उन्हें ऐसा लगता है हमें सब कुछ आता है मेरे भाई। इसीलिए तो मैं मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर के आया हूँ, और स्पेशली मैंने एप्लीकेशन वाले बच्चों को ऑफलाइन में हर जगह पर ये बोला है कि आप लोग इस सेशन को अटेंड करो, ताकि तभी आपको पता चलेगा। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग पढ़ने 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 में सारा समय लगा देते हैं, और जब रैंडमली कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सवाल वहाँ पर पैदा होता है, अरे ससुरा अलजेब्रा तो पूरा पढ़े थे फिर बन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि पढ़ने में और प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप समझ रहे मेरी बात को? बचपन में क्रिकेट खेले थे, क्या हर बल पर छक्का मार दोगे? नहीं मार सकते ना, 2-3 मैच खेलोगे तब जाकर के थोड़ा सही से हाथ बैठेगा। तो वही वाली बात है, जब तक आप किसी चीज़ के प्रयास में रही नहीं है ना, तो आपसे बार बार सिली मिस्टेक्स होंगे, गलतियां होंगी। इस बात को ध्यान रखिए। इसको अवॉइड करने के लिए ही आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। 4 से 3 पर जाने का कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। पहले 4 से 1 पर आना होता है, फिर 1 से 3 पर जाना होता है। तो 4 से 1 पर कैसे आए?
हैं। तो जैसे मान लीजिए ये पावर 4 दिया गया है। अब याद रखना मेरे भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है, इसकी वैल्यू 1154 है। जब भी मेरे भाई पावर का हम आधा करते हैं, यानी 4 का आधा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो जब भी हम पावर का आधा करते हैं तो आधा करते वक्त में इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे और 2 जोड़ करके क्या लगा देंगे, तो रूट लगा देंगे। यानी 1100 मेरे भाई 56, और 1156 जो है वो किसका रूट है मेरे भाई, तो वो 34 का है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर पावर का आधा करेंगे, तो वापस से जब पावर का मेरे भाई आधा करेंगे तो वापस से इसमें 2 जोड़ के रूट लगा देंगे। तो यहाँ 34 में 2 जोड़ के रूट लगाओगे तो ये हमारा हो जाएगा 36, और 36 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, अब जब मेरे पास में पावर 1 की वैल्यू आ चुकी है ना, तो अब मैं पावर 3 का मान निकाल सकता हूँ। और पावर 3 का जो मान होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर होता है n का क्यूब और -3 इंटू n हो जाता है। 216 में से 18 घटाओगे ना तो 198 आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी पावर में मौजूद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप पावर 1 में आओ और तब आप यहाँ पर ऑड पावर में जाओ। तो 4 का आधा करके 2 आया, 2 का आधा करके 1 आया, और 1 से डायरेक्टली हम 3 में चले गए। आ जाइए भैया, जल्दी से यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। जीडी का क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है 2024 में, और यहाँ सारा खेल कैलकुलेशन का है। और कैलकुलेशन को मात देने के लिए यहाँ पर एक हम तरीका सिखाए हैं। यहाँ पर इसमें प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कहा गया है, बोला गया अ डीलर सोल्ड अ सोफा सेट एट अ प्रॉफिट ऑफ 39%, हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज इतना लेस ही वुड हैव गेन रुपीज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ही सोल्ड टू ऑर्डर 20 टू गेन 27%। आसान भाषा में बात करें तो एक व्यक्ति पहले बेच रहा था, उसको 39% का प्रॉफिट हो रहा था। जैसे उसने अपनी कीमत में इतने रुपए की कमी की, उसको इतने रुपए का फायदा होना शुरू हो गया। अगर वह उसी वस्तु को 27% के लाभ पर बेचना चाहता है तो कितने में बेचेगा। मैंने यहाँ पर कहा कि भैया तुम पहले 39 में बेचते थे और अब तुम 29 में बेच रहे हो, कितने परसेंट की कमी की है, तो 10%। ठीक है, कितने परसेंट की कमी की है, तो 10%, यानी ये रुपए तुम्हारे कितने के बराबर हैं, तो 10% के बराबर। आपने रुपए में इतने रुपए कम किए और परसेंटेज में मेरे भाई कितना कम हो गया, 10%, यानी ये कितने का मान है, तो 10 का मान है। अब मुझे किसी भी वस्तु को यहाँ बेचना है और 27 के लाभ में बेचना है, तो 100 रुपए के सामान को 27 रुपए के प्रॉफिट में, यानी 127% में बेचना है। तो 127% में बेचना है मेरे भाई, तो यानी हम इतने में बेचेंगे। यानी जो दिया गया था वो 10 का मान था, जो पूछा था वो इतने का। ये रहा मेरे भाई तुम्हारा पूरा सवाल। क्या करोगे इसको मेरे भाई, क्या करोगे बताओ जल्दी से, डिजिटल सम लगाओगे। समझ में आ गया बात, क्या लगाओगे, डिजिटल सम। अब देखो 7 को 5 से गुना करने पर यूनिट डिजिट 5 आएगा। यही दो ऑप्शंस के यूनिट डिजिट 5 है, इनके तो है भी नहीं, तो ना इसमें डिजिटल सम अप्लाई करेंगे ना इसमें करेंगे। मूर्ख लोग होते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको मूर्ख नहीं बनने देंगे। अब इनमें डिजिटल सम लगा लो, तो इनके ऑप्शंस के डिजिट के सम निकालो। तो 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 5 5 10 7 17, 17 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 5 और 4 9 खत्म, 2 और 1 मेरे भाई 3 आ जाएगा। अब यहाँ अपने यहाँ पर जो है इनके डिजिट को जोड़ करके देख लेते हैं। ठीक है, 5 और 5 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। और उसके बाद में 7 और 2 9 खत्म मेरे भाई 1, 8 इंटू 1 कितना आता है, 8 आता है। कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर है, बात खत्म। ठीक है भाई साहब, मैं आपकी जगह होता ना, अगर मुझे ये मौका मिला होता यहाँ पर कि भाई सुनो, अगर किसी ने मुझसे ये कहा होता कि तुम 2 घंटे अपना जितना पढ़ना है पढ़ लो, अपने नोट्स पढ़ लो, अपने वीडियो पढ़ लो, अपने सारे पढ़ लो, शाम को मैं तुम्हारी ये घंटे बिठा करके प्रैक्टिस कराऊंगा और तुम्हारा कोई भी पेपर के लिए जो है आराम से ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि कोई भी पेपर के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं उस सेशन में रोज लाइव रहता भाई, रोज के रोज लाइव रहता वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पढ़ने के बाद मुझे समझ में आता कि ये पूरा मैथ्स का 25 सवाल जो है मेरा रिवाइज करवा रहा है, पूरा का पूरा सिलेबस। मेरा अरिथमेटिक भी रिवाइज हो रहा है, मेरा एडवांस भी रिवाइज हो रहा है, मेरे वीक पॉइंट सारे के सारे फिल होते जा रहे हैं। इसीलिए मॉक टेस्ट जरूरी है। किसी दिन पढ़ो ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि ये पूरा मैथ्स आपका रिवाइज करवा रहा है। अब आ जाओ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, वो भी ऐसा नहीं लल्लू पल्लू सवाल। अब ये सवाल में कहा गया कि अगर हम 9400 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पी में, क्यू में और आर में, और इस तरीके से कि अगर हम पी से इतना, क्यू से इतना और आर से इतना जो है वो काट लेते हैं, तो बाकी पैसा मेरे भाई इस अनुपात में बच जाता है, तो यहाँ पर इसका शेयर कितना होगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो यहाँ पर क्या है कि पहले मैं पी क्यू आर में पैसे बांटने की सोचता हूँ, लेकिन जब मैं पी के हिस्से में से इतना काट लेता हूँ, जब मैं क्यू के हिस्से में से इतना काट लेता हूँ, और जब मैं आर के हिस्से में से इतना काट लेता हूँ, तो बचा हुआ पैसा मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है। तो जैसे मानो यहाँ पर ये टोटल है हमारे पास में, और ये टोटल पैसा कितना है, तो 9400 है। ठीक है, इसमें से मैंने पी के हिस्से में से काट लिया, क्यू के हिस्से में से काट लिया, आर के हिस्से में से काट लिया। पी के हिस्से से कितना काटा, तो 93, क्यू के हिस्से से कितना काटा मेरे भाई, तो 24, और आर के हिस्से से हमने कितना काटा, तो यहाँ पर जो है वो 55। ये तीनों के हिस्सों से हमने पैसा काटा है, तीनों के हिस्से से हमने मेरे भाई यहाँ पर पैसा जो है वो काट लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो तुम्हारे पास में बाकी पैसा होगा ना, ये बाकी पैसा किस अनुपात में होगा, तो ये जो बाकी पैसा होगा भाई साहब, ये बाकी पैसा तुम्हारे 3
4 और मेरे भाई 5 के अनुपात में होगा। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, जो स्ट्रक्चर से हम आपको समझा दे रहे हैं ना, ये आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, मेरी बात गारंटी लिखवा लो आप। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, आपके पास में पहले इतने रुपए थे, अब इतना इतना और इतना आपने माइनस कर दिया, तो अब कितना पैसा आपके पास में बचेगा? इनको जोड़ोगे 9 2 11 और 5 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 5 4 9 3 12 मेरे भाई 172। तो यहाँ पर इतना इतना और इतना मतलब टोटल आपने 172 जो है वो मेरे भाई माइनस कर दिया। तो अगर आपने 172 रुपये मेरे भाई माइनस कर दिए, तो 94 रुपये में से 172 आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास में बचा कितना? तो बोलोगे सर 9,228 रुपये। कितने बच गए सर? 9,228 रुपये सर। यहाँ पे सिंपल है मेरी बात, यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ, इतने में से ये तीनों को निकाल दीजिए तो इतना बचा। यानी जो पैसा आज 3 4 और 5 के अनुपात में है, असल में वो इतने के बराबर में है। यानी 5 4 9 और 3 12 यूनिट, 12 यूनिट की जो वैल्यू है ना मित्रों, वो 12 यूनिट का मान हमारा कितना है? तो 9,228 है। ठीक है, हम अगर 12 से काटते हैं तो यहाँ पर 12 मतलब 12 सते 84 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 42 12 3 का 36 मेरे भाई। ठीक है, सही तो जा रहे हैं ना मेरे भाई हम यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात यहाँ? ठीक है, तो 12 सते 84, 84 के बाद में यहाँ पर जो है एक बार देख लो, 12 का मेरे भाई 7 गुना 84 होता है और 82 आ गया। फिर 12 का मतलब 6 गुना मेरे भाई 72, नहीं नहीं, ठीक है सही तो है, 12 का 6 गुना मेरे भाई 72 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो 12 का 7 गुना 84 हो गया ना आपका, तो 82 आ गया। फिर 12 का 6 गुना 72 108, 12 9 108, यानी 769 बार में काटेगा। तो 12 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? 769 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है जरा वो देख लो। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पूछा गया पी का शेयर हमारे पास में कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 1 यूनिट का मान हमारा इतना है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? क्योंकि पहला वाला जो है ये पी है, दूसरा वाला हमारा क्यू है और तीसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर आर है। तो 1 का मान इतना है, तो 3 का मान निकालने के लिए इसका हम यहाँ पर 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 3 27, 18 2 20 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 23। यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है ना, तो पी का शेयर मेरे भाई यहाँ पर पूछा है, तो आज के समय पी का जो शेयर है वो इतना बनता है। अगर ओरिजिनली पूछा होता तो 2307 में हम 93 जोड़ देते तो पी का शेयर पहले 2400 रुपये करके आता। तो ये छोटी सी बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। पहले पैसे थे इतना इतना इतना, कम करने के बाद में बांटा तो ये रेशियो हमारा आ गया। तो मेरे भाई इतने में से इतना कम कर दिया, ये रेशियो 12 का मान इतना, 1 का मान इतना, 3 का मान इतना, ये हमारा पी का शेयर निकल गया। उसमें अगर 93 जोड़ देंगे तो पुराना वाला वैल्यू उसका निकल करके चला आएगा। नया मान पूछा था, नया मान हमने बताया है। हर सवाल के बाद अगर मेरा तरीका पसंद आए तो प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल देखते हैं। ट्रिगो का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो कि sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 के प्रॉपर्टी पर पूछा जाता है। अगर इस सवाल को आप देखेंगे तो आपके सामने सीजल 2022 में पूछा गया। tan प्लस sec का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना दे रखा है? तो ये वैल्यू 7 दे रखी है और हमसे यहाँ पर 5 sin थीटा का मान पूछा है। मैं मेरे भाई आपको याद करा चुका हूँ, दोस्तों याद रखना, sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर पी दी गई हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर मेरे भाई याद रखना यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू तुम्हारी पी दी गई हो, दोनों सिचुएशन में या प्लस की वैल्यू पी हो या माइनस की वैल्यू पी हो, याद रखना मैं आइडेंटिटी यहाँ लिख देता हूँ। सेक थीटा का हमेशा जो मान रहेगा वो मेरे भाई पी स्क्वायर प्लस 1/2p रहेगा। ये याद करके चलना, ये सेक थीटा की वैल्यू था, है और रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता है। तो अगर हम यहाँ पर सेक थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो ये वैल्यू जो काम करती है ये पी का काम करती है। तो पी के स्क्वायर में 1 जोड़ करके 2p से भाग कर दो, यानी 7 के स्क्वायर में मेरे भाई 1 जोड़ करके यहाँ पर 7 का 2 गुना। तो अगर आप देखोगे तो ये 49 और 1 मेरे भाई हो जाएगा 50 और ये 50 बटे कितना हो जाएगा 14, जिससे अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 25 और बट्टे में कितना आ जाएगा 7। अब यहीं से मेरे भाई आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद में क्या बोलोगे? सेक की वैल्यू मेरे भाई हाइपोटेनस अपॉन कितनी होती है? बेस होती है। तो ये सेक में यहाँ पर ये मेरे भाई कितना है? तो हाइपोटेनस है और ये कितना है? तो बेस है। अब एक बात बताओ, 7 और 25 का ट्रिपलेट किसके साथ में बनता है? तो बोलोगे गुरुदेव 7 24 25 कितना बनता है? 7 24 25 गुरुदेव 7 24 25 बनता है। तो अगर ये 7 है और ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा? 24। अब आपका एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है 5 इंटू साइन थीटा, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मेरे भाई, यानी 24 अपॉन में 25। तो 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 24 बटे 5 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट जिन भाइयों को याद नहीं था वो याद कर लेंगे, पेपर में आपको काफी ज्यादा सहायता मिलेगी यहाँ पे।
आ जाइए। यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक छोटू सा क्वेश्चन है चोर पुलिस के ऊपर में, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर ये बन जाता है जब बात टाइम स्पीड डिस्टेंस की आती है। अ पुलिसमैन फॉलो अ थीफ हु इज 1250 मीटर अहेड ऑफ हिम। द पुलिसमैन एंड द थीफ रन एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस रन बाय द थीफ बिफोर ही इज रैप्ड बाय द पुलिसमैन। दो लोग हैं, चोरवा चोरी करके भागा है, पुलिसवा उसको पकड़ रहा है। तो ये बोला गया कि अगर चोरवा जो है वो 1250 मीटर के आगे की दूरी पर है तो पुलिस जब उसको पकड़ेगी तो वो कितना भाग चुका होगा। चोर पुलिस के सवाल यूं सेकंडों में बन जाते हैं। देखो यहाँ पे चोरवा जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, आगे रहेगा ना। तो यहाँ पर तुम्हारा कौन है, तो चोर है। कौन है मेरे भाई, चोर है। अब ये देखो आपकी आपका क्या चुरा करके ले गया है, और यहाँ पर मेरे भाई पुलिस है। पुलिस हमेशा पीछे होती है, क्योंकि जब तक वारदात नहीं होगी पुलिस कहाँ से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए इस बात को, इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 1250 की है। चोरवा यहाँ से भागना शुरू किया और पुलिसवा यहाँ से उसका पीछा करना शुरू की, और यहाँ जाके जो है धप्पा हो गया है मेरे भाई। क्या हो गया है, तो यहाँ पर जो है धप्पा हो चुका है, एकदम पकड़ा गया है यहाँ पे। अब ये जब धप्पा हुआ यहाँ पे तो बोला गया कि बताओ चोर कितना दूरी भागा। एक बात याद रखना, जिस समय पे जैसे 5 बजे मानो चोर भागना शुरू किया, 5 बजे पुलिस पीछा शुरू की, तो एक ही टाइम पर यानी 5:30 बजे पकड़ा जाएगा। तो 5:30 बजे पकड़ा जाएगा तो स्पीड बराबर होता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब दो लोगों का मेरे भाई टाइम जो होता है ना ये कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस के। यानी जिस अनुपात में आप चलते हैं आप उसी अनुपात में जो है वो दूरी जो है वो तय करते हैं। जिस अनुपात में आप चलते हैं आप उसी अनुपात में दूरी तय करते हैं। यानी जो रेशियो स्पीड का वही रेशियो डिस्टेंस का, या जो रेशियो डिस्टेंस का वही रेशियो स्पीड का, याद रखिएगा। तो अगर हम यहाँ स्पीड की बात करें और स्पीड का रेशियो देखें तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, 5 और 4। तो अगर ये 5 और 4 के अनुपात में स्पीड तय किए हैं तो डिस्टेंस भी उनका इनका 5 यूनिट और ये कितना होगा मेरे भाई, 4 यूनिट। अब एक बात बताओ दोस्त, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ये कितनी है, 4, और ये कितनी दूरी है मेरे भाई, यहाँ पर 5। इसका मतलब ये कितना यूनिट है मेरे भाई, तो ये हमारा 1 यूनिट है। तो बस सिंपल सा सवाल है, ये 1250 जो है अगर मान लीजिए 1 का मान है, कितने का मान है मेरे भाई, 1 का, तो ये बोला गया चोर कितना भागा है, तो चोर तो हमारा 4 भागा है। कितना भागा है, 4। अगर वहीं बोला होता पुलिस कितना भागा है तो हम 5 से गुना करते। 1250 का 4 गुना हमारा 5000 मीटर होता है, और इसको 1000 से भाग कर देंगे तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो छोटा सा बात है, चोर पुलिस में याद रखना है स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है, और उसी के आधार पर हम सवाल जो है वो बना लेते हैं। ये सवाल जल्दी से बना लीजिए, औसत का बड़ा प्यारा सवाल है। बोला गया कि 70 बच्चे थे किसी हॉस्टल में, उसमें 14 नए एडमिशन होने के कारण में एक्सपेंस जो है वो 28 रुपये बढ़ गया। उसके बाद में बोला गया एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ पर हेड डिमिनिशेस बाय 1, व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। एक ही सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। बोलोगे सर कैसे कर दिए, कर दिए तो कर दिए। अरे भैया सारी चीज़ यहाँ 7 के ही मल्टीपल है, ये भी 7 का, ये भी 7 का, ये भी 7 का, और यहाँ जो मूल यहाँ पर व्यय पूछा गया है तो पक्का वो भी यहाँ पर 70 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी दिखा है यहाँ पे। बस अब बात आती है इसको बेसिक से करने की, कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ समझते हैं हेड कांस्टेबल का असल में क्या था। तो यहाँ पर देखिए एक छात्रावास में यहाँ पर क्या होता है, तो बच्चों की संख्या, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो हम एवरेज एक्सपेंस लिखते हैं कि एक बच्चे पर औसतन कितना औसतन खर्चा आ जाता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को एवरेज एक्सपेंस से अगर हम गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर टोटल एक्सपेंस आ जाएगा कि कुल मिलाकर के कोई कितना खर्चा कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब सवाल में क्या बोला गया, देयर वर 70 स्टूडेंट इन हॉस्टल एंड आफ्टर एडमिशन ऑफ 14 न्यू स्टूडेंट। पहले कितने बच्चे थे, 70, अब 14 का एडमिशन हो गया तो अब कितने हो गए, 84। ठीक है, फिर बोला गया मेरे भाई यहाँ पर एक्सपेंस ऑफ ए मेस इंक्रीज बाय 28 पर डे। एक दिन का खर्चा 28 रुपये से बढ़ गया। मतलब मानो पहले यहाँ पर इतना खर्चा होता था x रुपये, तो अब एक दिन में हमारा इतना खर्च हो रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर इतने बच्चे एक दिन का खर्चा इतना, तो टोटल खर्चा कितना आता होगा, 70x आता होगा। अब यहाँ पर इतने बच्चे और एक दिन का खर्चा मेरे भाई इतना, तो अब जो खर्चा है वो कितना आ रहा है, तो 84 इंटू एक्स प्लस 28 ये हमारा आ रहा होगा। ये मैं आपको कह करके चल रहा हूँ। लेकिन हमारे एग्जामिनर ने मेरे भाई क्या बोला, हमारे एग्जामिनर ने यहाँ पर ये बात बोला है, ठीक है, वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिग्री से, एक सेकंड, एक छात्रावास में 70 बच्चे थे, 14 नए छात्र के प्रवेश करने के बाद में मेस का खर्चा 28 रुपये प्रतिदिन से बढ़ जाता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमने यहाँ पर इसको 28 बढ़ा दिया, ये हमारी गलती थी। रुक जाइए, क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया है मेस का जो खर्चा है वो 28 रुपये से बढ़ गया है। मतलब पहले जो खर्च कर रहे थे और अब जो खर्च कर रहे हैं उसमें 28 का अंतर है। ठीक है, और ये बोला गया जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1 रुपये कम हो गया है। तो ऐसे मान करके चलो, जैसे मैं दोबारा से समझा देता हूँ। पहले 70 बच्चे थे, हर बच्चा यहाँ पर x रुपया खर्च करता था, तो उसका जो खर्चा आता
था वो मेरे भाई आता था 70x। अब यहाँ पर 84 बच्चे हैं, हर बच्चे का औसतन 1 रुपया कम हो गया है, मतलब इतना हो गया है। तो अब जो खर्चा आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 84 इंटू एक्स माइनस 1, ये अब का खर्चा आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया कि मेरे भाई पहले की तुलना में अब जो है कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पर 28 रुपये ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यानी 28। यानी सिंपल सी आसान भाषा में अगर हम बात करें ना, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, इसमें इसको जोड़ दो तो ये निकल करके चला आएगा। समझ गए बात को लेकर के? ये सवाल बनाने का तरीका यही है कि यहाँ पर पहले के खर्चे में अगर आप यहाँ 28 रुपये जोड़ देंगे तो ये आपका नया खर्चा लेकर के चला आएगा। यानी आप गुना करो 84x और माइनस कितना हो जाएगा, तो 84। आप ये 84 को ला करके जोड़ो तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 112, और 84 में से 70 को घटाओगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, इतना हो जाएगा। 14 से अगर काटोगे तो x का मान 8 आ जाएगा, और अगर x का मान मेरे भाई 8 आ जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। पहले यहाँ पर ओरिजिनल कितना खर्चा होता था, 70x, इसलिए मेरे भाई यहाँ पर आंसर में कितना हो जाएगा, 70 इंटू एक्स का मान यानी 8 यानी 560। तो इसी 7 के मल्टीपल के आधार पर मैंने शुरू में ही कहा था कि ऑप्शन नंबर बी को मेरे भाई टिक कर देना, क्योंकि बी ही इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, बाकी ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है। ध्यान रखो यहाँ पे भी। समझ गए मेरे भाई? इसी तरीके से सारे कंसेप्ट को आप जब पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप आराम से मेरे भाई देखिए, हमारे पूरे भारत में 2 तरह के बैच चलते हैं। एक हमारा चलता है मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। इस रिकॉर्डेड बैच के अंदर में ऐसे ही मैंने मैथ्स के सारे कंसेप्ट आपको पढ़ा रखा है, एक एक चैप्टर को बहुत ही तरीके से मैंने बारीकी से आपको जो है समझा रखा है, पूरा अरिथमेटिक पूरा एडवांस बिना बकैती के हमने आपको पढ़ाया है। कोई भी चैप्टर में डाउट होगा, बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक का सारा कंटेंट मैंने इस बैच के अंदर में पढ़ा रखा है। 300 से ऊपर की वीडियोस हैं, हर वीडियो का अपना एक चैप्टर वाइज PDF है मेरे भाई, और एक प्रैक्टिस शीट है। जितने चैप्टर मैंने दिए हैं ना, हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट भी दिया है। पूरे ऐसे प्री के मैंने 50 टेस्ट दिए हैं, और मेंस के मैंने आपको एप्लीकेशन पर 50 टेस्ट दिए हैं। तो पूरा जो ये बैच होता है, जो कि आपको हम यहाँ दिखा भी सकते हैं, इस बैच के अंदर में आपको प्री लोडेड सारा कंटेंट मिलता है। और ये इसी वजह से ऐसा होता है मेरे भाई कि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कम समय के अंदर में 2x के रफ्तार में जो है काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी होती है। आप यहाँ सामने देख सकते हैं, आपके सामने ये रिकॉर्डेड बैच मेरे भाई यहाँ पर खुला हुआ है। तो ये जो बैच है हमारा, ये रिकॉर्डेड बैच ही है, जिसके अंदर में हम ये जो पूरा कंटेंट है, ये सारा का सारा हमने आपको पढ़ा रखा है। सारी बातें यहाँ पर, अगर कोर्स में जाओगे ना, और कोर्स में जब यहाँ पर मैथ्स में जाओगे मेरे भाई, तो मैथ्स में यही 2 तरह के बैच मिलेंगे। इस रिकॉर्डेड बैच में जब आप जाओगे तो यहाँ पर एक तरफ पूरा कंटेंट है, एक तरफ ये पूरा का पूरा टेस्ट आपको मिलता है जो टेस्ट के फॉर्मेट में होता है, एक तरफ टेलीग्राम का आपको डाउट ग्रुप मिलता है। इस कंटेंट में जब आप जाओगे ना, हर एक चैप्टर का अपना मेरे भाई प्यारा प्यारा कंटेंट दे रखा है। एक तरफ आपको जो वीडियो देखनी है यहाँ से आप वीडियो देखते चले जाओ, और एक तरफ आपको जो PDF मेरे भाई लगानी है आप यहाँ से लगाते जाओ, ठीक है। तो इस बैच के अंदर में सारी फैसिलिटीज मिलती है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है, वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है मेरे भाई, ठीक है, जो कभी एक्सपायर नहीं होगा। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो मात्र इसकी फीस 699 रुपये है। आपके 2 महीने 3 महीने के रिचार्ज से भी ये फीस कम है, और इतने में आप बढ़िया तरीके से इस बैच से मेरे भाई पढ़ पाएंगे। जो बाकी तो आप लोगों में है। और प्यारा सा यार कमेंट जरूर बता देना आज की क्लास में कैसा रहा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद भाई, धन्यवाद।